Everyone, this is Dr. Amit Pathi from झांसी यूपी और मेरा मोबाइल नंबर है 8005145160। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ब्लॉक BNS 041 का ब्लॉक 1, चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहली स्लाइड जो हमारी दी गई है इसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेल्थ इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब होता है लगातार परिवर्तनशील। जैसे कि हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल डेली चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता है। स्वेटिंग हो जाए तो कुछ देर के बाद अलग होगा, कुछ हम इनटेक कर लें तो कुछ देर के बाद अलग होगा। ऐसे ही हमारा बीपी, अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, रेस्ट करें तो घट जाता है। लगातार परिवर्तन होने वाला हमारा परिवर्तनशील होने के कारण इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मतलब बचाव करना, प्रमोट मतलब योगा वगैरह से अपनी हेल्थ को प्रमोट करना, रिस्टोर अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो दोबारा दवाई वगैरह से हमें हेल्थ को रिस्टोर करना, मतलब पुरानी स्थिति में ले जाना। ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति विशेष की हेल्थ और या पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए एक सिस्टम आया है। इस सिस्टम को पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। कहने का मतलब है इस लाइन का एक सिस्टम आया है जिसको हम पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं, जिसका काम होता है व्यक्तियों की हेल्थ को, एक इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, रिस्टोर करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ हैज़ अचीव सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। मॉर्बिडिटी के दो इंडिकेटर होते हैं। मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर है इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। मॉर्बिडिटी के जनरली मतलब बीमारी से रिलेटेड होता है। इंसिडेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट पर डे, जैसे आज कोरोना की 400 मरीज आए तो ये इंसिडेंस होगा। जबकि प्रेवलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट उस ड्यूरेशन में। मान लीजिए एक महीने की पहली तारीख, मई की पहली तारीख को, जो कि आज हम कोई ये वीडियो बना रहे हैं, मई की पहली तारीख को कोरोना के 400 पेशेंट आए। पूरे महीने हमने पर डे के पेशेंट देखे, पर डे के पेशेंट इंसिडेंस कहलाएगा। लास्ट में अगर हम उनको सम अप करते जाएँ, रोज़ के रोज़ पेशेंट को जोड़ते जाएँ, लास्ट में या फिर 2 या 3 दिन के इकट्ठे पेशेंट को मिला के हम बात करें तो उसको प्रेवलेंस कहते हैं। इसी तरीके से मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर का सीधा मतलब होता है, मोर्टेलिटी का मतलब है स्टडी ऑफ डेथ। इसके दो में काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें से मैंने 2 एग्जांपल दिए, IMR MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कहने का मतलब है इस पूरी लाइन का पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इम्प्रूव द वेरियस मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स को इम्प्रूवमेंट से हमें पता चलता है कि पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीज़ अचीव कर ली है। और इसके नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा हाउएवर अ लॉट नीड्स टू बी अचीव एंड मिड लेवल हेल्थ वर्कर केयर प्रोवाइड कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बची हैं, जिसके लिए मिड लेवल हेल्थ वर्कर यानी हम CHOs एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आपको इस स्लाइड को अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड स्लाइड पर, जो कि हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब हमारी स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड आती है पब्लिक हेल्थ। इसमें पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है, जिसको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसकी 2 डेफिनेशन है, आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन भी इसके साथ ही आपको बताता हूँ। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट एम टू प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ऑर्गेनाइज मतलब कम्युनिटी एफर्ट का मतलब पूरी कम्युनिटी या समाज मिलके का एक ऐसा प्रयास जो कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, सब एक संगठित रूप में हो, जिसका क्या काम करेंगे ये, जिनका मेन एम है, एम मतलब इनका उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट करना, मतलब डिसीज़ हो ना पाए, कोरोना की बीमारी फैल ना पाए, उसके प्रति हमें पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी को मिलके एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है। और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और जनरल हेल्थ को प्रमोट करना है। हम पहले से तैयारी करने बैठ जाते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी कपालभाति वगैरह योगा करते हैं, विटामिन C के कैप्सूल्स खाने शुरू कर देते हैं अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमें कोरोना या आदि बीमारी हो ना पाए। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं।
पब्लिक हेल्थ की दूसरी डेफिनेशन, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था। आप देखिए इसका साइंस एंड आर्ट ऑफ, वही चीज़ है बस दूसरी तरीके से लिखी है। ये पब्लिक हेल्थ एक साइंस या आर्ट है जिसका मेन काम क्या है, प्रिवेंटिंग डिसीज़ को प्रिवेंट करना, प्रोलॉन्गिंग लाइफ को लंबा बढ़ाना, मतलब हम जनरल हेल्थ को प्रमोट करेंगे तो हमारी जीवन लंबा हो जाएगा। प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ, प्रमोशन बता ही चुका हूँ मैं, हेल्थ को प्रमोट करना। एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, सेम ही चीज़ है, किसके थ्रू, कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये डेफिनेशन आ चुकी है अभी, और इसका हिंदी में अर्थ दिया गया है। ये हिंदी जस्ट आपके समझने के लिए, याद नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जस्ट आप समझ जाएं क्योंकि ये चैप्टर बहुत टफ है, इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसमें हर लाइन की हिंदी की है, लेकिन आपको हिंदी में याद नहीं करना। और डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद कीजिए, इग्नू अपनी डेफिनेशंस को चौकतियाँ पूछती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी स्लाइड में एक चीज़ दी गई है जिसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वो है हमारा कि जो कम्युनिटी का जो एफ़र्ट है वो किस तरीके से कम्युनिटी में एफ़र्ट लगा के लोग क्या करते हैं उसमें। सबसे पहले देखिएगा, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन। कम्युनिकेबल इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है उसको कंट्रोल करना। इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल मतलब जो हमारा वातावरण है उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसको सैनिटेशन से इम्प्रूव करेंगे, पॉल्यूशन ना फैलाए उससे इम्प्रूव करेंगे, प्रदूषण नहीं होगा तो लोगों को अस्थमा आदि बीमारियां नहीं हो पाएंगी, तो इन जनरल हेल्थ प्रमोट होगी। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट हाइजीन थ्रू एजुकेशन। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन वगैरह लोगों को एजुकेट करेंगे इसके लिए, तो उनका हेल्थ इम्प्रूव होगी। और लोग एजुकेट होंगे तो उनको वो पर्सनल प्रोटेक्शन लेंगे, हेल्थ हैंड वॉशिंग टेक्निक्स अपनाएंगे और जगह जगह चीज़ें करेंगे तो उससे हेल्थ प्रमोट होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज़। देखिए, मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से काम करती हैं, वो लोगों को प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ से और इन जनरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल मशीनरीज फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए एक सोशल मशीनरीज डेवलप करनी है। सोशल मशीनरीज इसलिए बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं उस क्षेत्र में, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो कि हमारे साथ लगातार हमारी मदद करते हैं। उनके थ्रू हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और हम अगर उनको साथ में लेके चलें तो वो हमें बहुत मदद करते हैं। इम्प्रूव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। सीधी सी बात है, सेफ़ वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए हमें को इम्प्रूव करना है। एक्सेस के लिए, एक्सेस मतलब कि उपलब्धता हमें उसकी करानी है सेफ़ वाटर की। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है हमारी, एक मिनट रुकिए मैं इसको सेट कर लूँ। ये देखिएगा, ये हमारी स्लाइड है। इस स्लाइड में इवोल्यूशन दिया गया है। इवोल्यूशन मतलब क्रमागत उन्नति, मतलब पब्लिक हेल्थ की शुरुआत कहाँ से हुई और पब्लिक हेल्थ में फिर उस तरीके से क्या उन्नति होती चलेगी। पब्लिक हेल्थ की सबसे पहली शुरुआत जो दिखती है हड़प्पा संस्कृति में दिखती है। हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर में हम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते चले हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में इनके प्लांट सिटीज़ होती थी, घर बहुत प्रॉपर बने होते थे, किचन होती थी, लेटरिन बाथरूम होते थे, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत प्रॉपर था ताकि लोग हेल्दी रहें और इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए। वही लिखा हुआ है, प्लांट सिटीज़ विद ड्रेनेज एंड प्रैक्टिस ऑफ सैनिटेशन। इनकी सैनिटेशन की अच्छी प्रैक्टिस करते थे ये लोग, इसके कारण हेल्थ का प्रमोशन होता था। इन जनरल पूरी सिटी की सिटी डेवलप करते थे लोग इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट मिलती है 1400 BC में, सबसे पहले आयुर्वेदा एंड सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन आए। इन लोगों ने अपना मेडिसिन सिस्टम डेवलप किया। इसके नेक्स्ट आया 1000 AD में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसके बाद 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में, इस समय ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया कंट्री पर रूल कर रहे थे। उन्होंने लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाए, कुछ कानून बनाए। विधायी, लेजिस्लेटिव का मतलब वो हिंदी में अनुवाद होता है विधायी उपाय, मतलब कुछ नियम या कुछ कानून बनाए पर्टिकुलर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मुस्लिम्स से रिलेटेड है। आपको इनकी डेट्स वगैरह याद करनी है, कई बार आ चुकी है। ठीक है, हर एक स्लाइड में दी हुई हर एक चीज़ आपको याद करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है।
मैं पेपर का पैटर्न बता दूं, मैंने पिछले पेपर को देखा था और पुरानी हर एक उसकी पीपीटीज़ भी पढ़ी थी। पीपीटीज़ में मैक्सिमम पेपर पीपीटी से आया था और करीबन 80 to 85%, आप 90 भी कह सकते हैं, 90% पेपर पीपीटी से आया था। फिर 8% या 7% पेपर आया था, आपके एक गाइड दी गई थी जब थियोरेटिकल एग्ज़ाम होता था उससे, और कुछ 2-4% पेपर हमारा एमसीक्यू से आया था। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले पीपीटी आप पूरी ख़त्म कीजिएगा, इसके बाद मैं ही आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप एमसीक्यूज़ आप ऑलरेडी लगा सकते हैं, और लेकिन वो थ्योरी वाली जो गाइड है वो मैं आपको उसकी वीडियो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डालता चला जाऊँगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। वही चल रहा है एवोल्यूशन। 18th सेंचुरीज़ में एवोल्यूशन शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, एक लेजिस्लेटिव मेजर्स के रूप में, जैसा हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं ब्रिटिशर्स ने एक बोर कमेटी बनाई थी 1940 पे, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये 1943 में आई थी, इसके बाद 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इनने क्या किया था, जितनी भी सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस टू रिकमेंड, देखिए इनने क्या किया था कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनका इनने सर्वे किया था। जैसे कि उस समय जो हॉस्पिटल्स रहे होंगे उनका सबके सर्वे किया, उनके डॉक्टर्स, उनके एम्प्लॉइज से इनने उन फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशन मांगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनने उस हिसाब से रिकमेंडेशन दिया। इसकी 3 या 4 वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1946 में, यहाँ लिख देता हूँ 1946 में। ठीक है, इसके बाद फिर हम स्वतंत्र हो गए थे 1947 में। फिर इसके बाद हमने यहाँ 5 ईयर प्लान चलने लगे थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 में आया था, जिसमें क्या किया गया था, बजट एलोकेट किया गया था हेल्थ के लिए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाने के लिए बजट एलोकेशन किया गया था, जिसमें फर्स्ट हेल्थ प्रोग्राम बनाया था 1953, आई थिंक सो, डेट में कन्फर्म नहीं आप कर सकते हैं। मलेरिया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था। डेट आप एक बार कन्फर्म कर लेना प्लीज़। इसी के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था 1952 में। ये इसका मेन उद्देश्य था डेवलपिंग रूरल एरियाज़ को डेवलप करना। 2005 में हमें पता है NRHM आया था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जितने भी प्रोग्राम्स थे हमारे उस समय, वो सब इसके अंडर एम्ब्रेला ऑफ NRHM शुरू हो गए थे। फिर ये जो दिया गया 2013 में RCH प्रोग्राम 1997 में शुरू हुआ था, उसकी 4th फेज ये है RMNCHA, ये दिखाया गया है 2013 में आई थी, इस स्लाइड में ये दिखाया। ठीक है, अब हम थैंक्स अ लॉट, इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।